राहुल गांधी की तपस्या क्या कांग्रेस के आएगी काम? 137 साल के बाद क्या फिर छाएगा कांग्रेस का जादू? क्या कांग्रेस में नई जान फूंक पा रही है कांग्रेस की यात्रा? धूप, बारिश और ठंड में टी शर्ट वाली राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को कहां ले जाएगी? कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में दिग्गजों का जमावड़ा। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेता जुटे हैं, लेकिन राहुल गांधी सबसे अलग दिख रहे हैं। दिल्ली की कड़ाके की ठंड का जैसे उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। सफेद टी शर्ट और सिर पर गांधी टोपी। किसी ने टी शर्ट को लेकर सवाल किया तो राहुल बोले, टी शर्ट ही चल रही है, जब काम नहीं करेगी तब देखेंगे। वैसे राहुल की बात बहुत हद तक सही भी है। सोशल मीडिया पर तो इन दिनों उनके टी शर्ट वाली तस्वीरों की ही चर्चा है। वो भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली वाले पड़ाव में टी शर्ट में ही दिख रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की करीब 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकले हैं। मकसद है कांग्रेस को उसका खोया रुतबा वापस दिलाना। भीषण ठंड में भी टी शर्ट, झमाझम बारिश में भीगते हुए भाषण, चिलचिलाती धूप में पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल की एक ऐसे योद्धा की छवि को उजागर कर रही है जिसे शायद आज तक किसी ने नहीं देखा था। लेकिन चुनौती अभी भी काफी बड़ी है और वो चुनौती है 137 साल के अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही पार्टी में नई जान फूंकने की चुनौती। ग्रैंड ओल्ड पार्टी आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश की खेवनहार बनने वाली पार्टी को आज अपने लिए खेवनहार की जरूरत पड़ रही है। 137 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को वजूद में आई कांग्रेस का आजादी के बाद दशकों तक भारतीय राजनीति पर राज रहा। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में 6 बार अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो 3 बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 1971 के चुनावों तक वो लगातार केंद्र की सत्ता में रही। 1977 में पहली बार केंद्र में पूर्व कांग्रेसी मोरारजी देसाई की अगुवाई में गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। लेकिन 1980 में कांग्रेस ने लोकसभा की 552 में से 374 सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में कांग्रेस ने जीत का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक अछूता है। पार्टी ने 404 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरना शुरू हो गया। आलम यह हुआ कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई, जो लोकसभा चुनाव में उसका अब तक का सबसे लचर प्रदर्शन था। 2019 में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही रही और पार्टी बमुश्किल 52 सीटें ही जीत पाई। दुर्गति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली पार्टी की आज ये भी हैसियत नहीं रह गई है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर सके। देखा जाए तो कांग्रेस का संकट सिर्फ पार्टी का संकट नहीं है, ये पूरे गांधी परिवार का संकट और राहुल गांधी के कंधों पर ही जिम्मेदारी है कि वो परिवार को और अपनी पार्टी को इस संकट से बाहर निकाल सके। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। यात्रा के दौरान ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, लेकिन ये दोनों ही राज्य यात्रा के रूट में नहीं थे। राहुल गांधी ने यात्रा के समय निकाल कर गुजरात में चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन वो हिमाचल में झांकने तक नहीं गए। 8 दिसंबर को जब नतीजे आए तो कांग्रेस गुजरात में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। हालांकि हिमाचल में उसे बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में कामयाबी जरूर मिली, लेकिन इसका श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिया जा सकता। बेशक राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन सियासत में कामयाबी का पैमाना तो चुनावी जीत ही होती है।
इस मोर्चे पर उनका रिकॉर्ड काफी खराब है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि यात्रा एक के बाद एक चुनावी हार से निराश कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने में और खुद राहुल गांधी की सकारात्मक छवि गढ़ने में जरूर कामयाब हुई है। लेकिन अब भी लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य मुश्किल भी है, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने उस तरफ कदम बढ़ा दिया है। लेकिन अब इसमें सफलता कितनी मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा।